क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पर अगर एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला हो जाता है तो क्या होगा? क्या होगा अगर भारत की बॉर्डर्स के चारों तरफ से भारत को दुश्मन देशों ने घेर लिया हो, वो अपना टैंक्स लेकर बॉर्डर पर खड़े हों और भारत में घुसते चले आएं? इतना ही नहीं दोस्तों, जब दुश्मन हमला करेगा तो हवाई हमले में भी पीछे नहीं हटेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं DRDO की एक और बड़ी सफलता दुर्गा 2, जो धरती की सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी लेजर है, उसके बारे में। जरा सोचिए, भारत में फंसा हो एक ऐसी विडंबना में जब बॉर्डर्स पर दुश्मन के टैंक्स हों, आसमान में उनके उड़ते हुए फाइटर जेट्स हों जो कभी भी इस मिसाइल गिराने को तैयार हों। ऐसी सिचुएशन में भारत क्या करेगा? क्योंकि जब लड़ाई होगी तो दुश्मन समुद्री सीमा को भी नहीं छोड़ेगा और वहां से भी उनके शिप्स हमला करेंगे। क्या भारत के पास कोई ऐसा हथियार होगा जो भारत को ऐसी विकट परिस्थितियों से बचा सकेगा? अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो ऐसा कोई भी हथियार नहीं था जो दुश्मन को चारों दिशाओं से एक ही समय पर रोक सके। हालांकि उस वक्त भी भारतीय सेना दुश्मनों पर भारी पड़ती थी, लेकिन आज माहौल कुछ और है। DRDO ने बना दिया है बर्बादी का एक ऐसा हथियार जिसे नाम दिया गया है दुर्गा 2। एक ऐसा हथियार जो चाहे दुश्मन के टैंक्स हों, फाइटर जेट्स हों, उड़ती हुई चली आ रही मिसाइल्स हों या फिर दुश्मन के समुद्र में घेरा बनाए शिप्स हों, एक ही झटके में पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। इस दहशत रूपी हथियार का नाम है दुर्गा 2, जो एक तेज रोशनी के रूप में लेजर है। ये सब कुछ तबाह करके भाप बनाकर दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी है। दुर्गा 2 सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब कुछ आग के गोले में बदल देगी और दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा क्या हुआ। दुर्गा 2 वो सीक्रेट हथियार है भारत का जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर उससे निशाना लगाया गया है मतलब कि बर्बादी निश्चित है। भारत के DRDO की बनाई गई इस धरती को पिघला देने वाली लेजर को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कोई रॉकेट, मिसाइल या बंदूक की गोली नहीं जिसको रोका जा सके। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको दुर्गा 2 के बारे में। क्या आपको भारत का पहला लेजर वेपन काली के बारे में पता है? सुना ही होगा, लेकिन उस हथियार से भी कई गुना विनाशकारी है ये दुर्गा 2 लेजर। भारत के इस हथियार के बारे में जब चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को पता चला तो वो कांप उठे। थर थर कांपने लगा दुश्मन सिर्फ दुर्गा 2 के नाम से। पिछले कई दशकों में वारहेड मैन्युफैक्चरिंग की ओर लेटेस्ट हथियारों की टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव किया गया है दुनिया के कुछ पावरफुल देशों द्वारा, और आपको लग रहा होगा कि कहीं हमारा भारत इसमें पीछे तो नहीं, पुराने हथियारों पर निर्भर तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत अब दुनिया का वो देश बन चुका है जो काफी तेजी से एडवांस्ड वारहेड वेपन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी बना रहा है। सिर्फ धरती से नहीं, भारत स्पेस से भी अपने दुश्मनों को मारने में सक्षम हो रहा है। आपने THTO स्पेस प्लेन पर हमारा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए कैसे भारत ने स्पेस वार टेक्नोलॉजी बनाई है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दुर्गा 2 एक ऐसा समय था जब धरती पर लड़ाई होती थी और हाथों से लड़ना पड़ता था। जंग के मैदान में वॉरियर्स को। फिर समय बदला और थोड़ा एडवांस सिविलाइजेशन में लोग तीरों और तलवारों से लड़ते थे। फिर आई वार टेक्नोलॉजी जिसमें गन्स, ग्रेनेड्स और मिसाइल को बनाया गया। लेकिन आज पूरी दुनिया ऐसे वेपन्स बना रही है जहां काफी दूर ही ऐसे हथियारों को इस्तेमाल किया जाएगा जंग जीतने के लिए, जिसके आगे दुश्मन गिड़गिड़ाने लगे और बच ही ना पाए। इस रेस में भारत काफी आगे निकल चुका है। दुर्गा 2 बनाकर भारत ने पिछले 20 सालों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेपन्स की टेक्नोलॉजी में कई सारे आविष्कार किए हैं। फिर चाहे वो नागास्त्र जैसा सुसाइडल हथियार हो या फिर दुर्गा 2। अपने साइंस फिक्शन मूवीज में जरूर आपने देखा होगा लेजर अटैक होते हुए, जिसे काफी एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह भारत ने भी बना डाली है धरती की सबसे अधिक शक्तिशाली लेजर दुर्गा 2। ये करिश्मा किया है DRDO ने। DRDO यानी कि भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एडवांस वेपन्स और लेजर वेपन्स डेवलप करता रहता है। DRDO का नया और सबसे खतरनाक हथियार है दुर्गा 2। दुर्गा 2 एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो सिर्फ जीत की ओर ले जाता है जंग को। दुर्गा 2 का पूरा नाम डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। दुर्गा 2 लेजर का इस्तेमाल भारत की आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड तीनों कर सकेंगे। आर्मी को दुर्गा 2 का एक्सेस देना मतलब 100 किलोवाट लाइट वेट डिटेक्शन एनर्जी सिस्टम को देना, जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जंग जिता देगा। दोस्तों, DRDO ने दुर्गा के बारे में ज्यादा कुछ टेक्निकल चीजें तो नहीं बताई हैं, लेकिन एक बात जरूर कही है कि भारत दुर्गा 2 का इस्तेमाल बचाव और हमला दोनों में करेगा। मतलब कि भारतीय सेना इसे डिफेंस और अटैक दोनों के लिए उपयोग में ले सकती है।
दुर्गा 2 को समझने के लिए आपको लेजर वेपन्स को समझना पड़ेगा। क्या होते हैं लेजर वेपन्स? लेजर वेपन्स एक तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं। लेजर वेपन्स एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर बीम बनाते हैं। ये लेजर बीम इतना ऊर्जावान होता है कि किसी भी चीज को पिघला सके, फिर चाहे वो दुश्मन का टैंक हो या दूसरा कोई हथियार ही क्यों ना हो। ये न सिर्फ जहाजों को निष्क्रिय कर सकते हैं, वार वेपन्स को डीएक्टिव कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन की मिसाइल्स को भी उड़ा सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल इतना आसान भी नहीं होगा दोस्तों। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इंसानों को नहीं छोड़ता। उनके जरा भी संपर्क मात्र से शरीर में असह्य गर्मी उत्पन्न हो सकती है और लोग अंधे भी हो सकते हैं। भविष्य में भारत सिर्फ इन लेजर वेपन्स को लड़ाइयों में इस्तेमाल नहीं करेगा दोस्तों, बल्कि दुश्मन देशों की जासूसी रोकने में भी लेजर का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि किसी देश का ड्रोन अब भारत की जासूसी नहीं कर सकता। दुर्गा 2 उसे तुरंत ही जलाकर राख कर देगी। इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि भारत को इन्हें सिर्फ एक जगह इंस्टॉल करना होगा और इसकी अच्छी रेंज की वजह से ये कई किलोमीटर और मील दूर तक हमला या बचाव करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगी। अब एग्जैक्टली तो नहीं बताया डीआरडीओ ने कि कौन सी किरणें निकलती हैं। इससे एक बात पक्की है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, लेजर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर माइक्रोवेव किरणें चुटकी में दुश्मन को धूल बना सकती हैं। अब चूंकि ये एक लेजर है, इसके निकलने से लेकर हीट करने तक किसी भी किस्म की आवाज नहीं करती, इसलिए ना तो दुश्मन के पास इसे रोकने का कोई उपाय होगा, ना ही बचने का कोई रास्ता, क्योंकि हमला हो जाने तक दुश्मन को कानो कान खबर तक नहीं पड़ेगी, भनक तक नहीं लगेगी। इसी वजह से इन्हें साइलेंट किलर्स, साइलेंट डिस्ट्रॉयर्स का खिताब दिया जा सकता है। अब भारत में करंट सिचुएशन ऐसी है कि डीआरडीओ अभी तो सिर्फ 100 किलोवाट पावर पर ही काम कर रहा है। यह हथियार वजन में तो काफी हल्का है, लेकिन फिर भी दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को भी खत्म कर सकती है। लेकिन आगे इसे और भी खतरनाक बनाया जाएगा। दुर्गा 2 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करने वाला एक लेजर वेपन है। इस स्पीड पर दुश्मन के पास बचने का टाइम नहीं रहेगा, परिणाम होगा सिर्फ मौत। इस गति से भी इसका निशाना इतना सटीक होगा कि कोई भी दुश्मन का स्पाई ड्रोन अगर दिखा तो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुर्गा 2 इसे आराम से तोड़ सकती है। दुर्गा 2 को इतना एडवांस्ड बनाया गया है कि न सिर्फ दुश्मनी ड्रोन को ढूंढ पाएगा, उस पर निशाना लगा पाएगा, बल्कि उसे सेकंड्स में मिट्टी में मिला देगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत की डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए दुर्गा 2 को ऐसे बनाया है कि वो एक बार कई टारगेट्स को पहचान कर उन पर पावरफुल लेजर बीम अटैक करेगी। ये लेजर बीम इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो धरती पर गिरे तो बहुत गहरे गड्ढे बन सकते हैं, यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये धरती तक को पिघलाने में काबिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने हाई इंटेंसिटी लेजर को ऑपरेट करना आसान नहीं है। ये एक बार में इतनी गर्मी पैदा करता है कि खुद इसका सिस्टम गर्म हो जाता है, इसलिए इन्हें ज्यादा देर तक चला पाना मुश्किल है। दुर्गा 2 जैसे लेजर वेपन को ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि या तो इन्हें जेट से या सिर्फ शिप से कहीं ले जाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, इसलिए इन्हें बीच, समंदर और रेगिस्तान में ऑपरेट करने के लिए काफी ऊर्जा स्टोर करने की आवश्यकता है। डीआरडीओ ने बताया कि अभी तो वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज लेजर वेपन बना रहा है, लेकिन उसे हायर लेवल में नहीं बनाया जा रहा है अभी। ये बातें 2 दशक से हो रही हैं। पहले साल 2000 में बात हुई थी, फिर 2008 में दुर्गा का अनाउंसमेंट हुआ और 2017 में अरुण जेटली के सामने डीआरडीओ ने 1 किलोवाट कैपेसिटी वाला लेजर वेपन टेस्ट भी किया, जिसमें 250 मीटर दूर टारगेट को नष्ट किया गया था। लेकिन एक आ रही मिसाइल को उड़ाने के लिए 500 किलोवाट का लेजर बीम चाहिए, इसलिए डीआरडीओ इसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। पहले इसे 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में बनाया जाएगा, फिर 20 किलोमीटर की रेंज को क्रॉस किया जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लेजर बीम वेपन्स बनाने में किफायती हैं, बस इसे पावर सप्लाई अच्छा मिलना चाहिए। डीआरडीओ सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस यानी कि CHESS, जो कि लेजर वेपन्स का नोडल केंद्र है, उसके साथ मिलकर अब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में समय तो लगता ही है। बस इंतजार है दुर्गा 2 के ऑपरेशन में देखने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे ऐसी डीआरडीओ और असरों पर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।